तो एवरीवन बिल्कुल रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। सभी की आंखें बंद। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और डीप ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। फुल्ली रिलैक्स्ड। सिर से लेकर पैर तक हम रिलैक्स करेंगे। हम कंफर्टेबल होकर आंखें बंद करके बैठ चुके हैं। ब्रेथ इन के साथ यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को लेते हुए एनर्जी को अंदर लेना है एंड ब्रेथ आउट के साथ बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर ऑल मसल्स। फेस को रिलैक्स कर लीजिए, जॉ को रिलैक्स कर लीजिए, पूरे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स। अब अपने दिल को सॉफ्ट होने दीजिए। चेस्ट रिलैक्स, स्टमक, फ्रंट बॉडी पार्ट, बैक बॉडी पार्ट रिलैक्स, और ये दोनों भुजाएं रिलैक्स। और इस तरह एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और पैरों को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब हम हीलिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सेल्फ म्यूजिक से या सेल्फ ब्रीदिंग से खुद को रिलैक्स किया। से हम हील करेंगे। खुद को हील करने के लिए उस मोमेंट में हमें फीलिंग अपने प्रति बहुत अच्छी रखनी है। खुद से कम्युनिकेट, अप्रिशिएट करना है, खुद के प्रति ग्रेटफुल होना है। ये ऑलरेडी हमने किया, जिससे हम तो चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अब हमें अपने फैमिली रिलेशनशिप को भी हील करना है। इसलिए पहले हम एक पर्सन की तरफ फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने कोई भी लव्ड वन को अपने सामने इमेजिन करिए और आपको उसे एक ब्यूटीफुल लाइट से सराउंडेड देखना है। वह पर्सन एक ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट से सराउंडेड है। यहाँ कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस उन्हें देखना है। अब उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। उसे कहना है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसके साथ जो भी पास्ट के हमारे अनुभव रहे होंगे, उस अनुभव में पेन भी आया, लेकिन हो सकता है कि हमने कभी कोई लेसन सीखा, कभी हमारी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी उसके साथ क्रिएट हुई, कभी उसने जिंदगी की कुछ सच्चाई बता दी, तो हम उसे तहे दिल से ग्रैटिट्यूड देंगे। हाथ जोड़कर या आप दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं, थैंक यू फॉर द लेसन्स, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, एंड थैंक यू फॉर whatever this relationship has taught me। रिलेशनशिप ने मुझे जो भी समझाया है, सिखाया है, थैंक यू। हमने पहले ग्रैटिट्यूड क्यों किया? क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, कोई नेगेटिविटी दिख भी रही होगी और हम जानबूझकर उसकी एक पॉजिटिव थॉट को ढूंढते हैं ना, तो हमें अपने आप एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पर अब हम उस पर्सन के प्रति एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे। तो मेरे साथ कहेंगे,
I accept that our journey has not always been perfect. मैं स्वीकार करती हूँ कि हमारी रिलेशनशिप की जर्नी परफेक्ट नहीं रही, बट कोई बात नहीं, हम दोनों इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती है। हम दोनों ने एक दूसरे को कभी समझा, कभी नहीं समझा, बट टुडे आई चूज एक्सेप्टेंस। लेकिन आज मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है? उस पर्सन को जब आपने याद किया, उस पर्सन को जब सामने देखा, अब मन ही मन उससे जुड़ी कोई ऐसी बात जो आपको पेन दे रही है, कोई ऐसी बात जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात जो आपको गुस्सा दिला रही है, कोई नेगेटिव इमोशन में ले जा रही है, उस पेन को याद करिए। एंड याद करने के बाद पेन को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करते करते आपको फील करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नेगेटिविटी आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस इमोशन को बाहर लाइए। अब हम रिलीज के प्रोसेस में जाएंगे। जब पेन हमने याद किया, उसे और डीप लेकर जाना है। अब उस रिलेशनशिप से जुड़ी कोई ऐसी याद जो आपको हर्ट कर रही है, आपको पेन दे रही है, अब आपको उसको याद करना है। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कोई एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने लगा रखी थी मुझसे या हमने लगा रखी थी उनसे, या जो भी आपको नेचुरली आ रहा है, उस इमोशन को फील करिए। अब रिलीज के प्रोसेस में हम फॉरगिव करेंगे। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि वो सही था, पास्ट में जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अपने दिल को उस पेन का परमानेंट होम नहीं बनाऊंगी। जाने में बार बार याद करके हम ही उस दर्द को बढ़ाते हैं, उस पेन को कैरी करते हैं। इसलिए खुद संकल्प करना है, फॉरगिव करना है कि मैं उस पेन को नहीं बढ़ाऊंगी, उस पेन को परमानेंट अपनी जगह नहीं दूंगी। तो मेरे साथ 3 बार कहिए, आई फॉरगिव, आई रिलीज एंड आई चूज पीस। I forgive, I release, and I choose peace. I forgive, I release, and I choose peace. बहुत बढ़िया। इसी प्रोसेस में हम जो डीप हीलिंग में जाते हैं, अब हम उस हीलिंग में जाएंगे, दैट इज होपोनोपोनो। इसलिए अपना हाथ दिल पर रख लीजिए। हम उस रिलेशन को और गहराई से याद करेंगे, उस पेन को याद करेंगे, और उस पेन को रिलीज करने के प्रोसेस में हम ये 4 मैजिकल लाइन दोहराएंगे। सबसे पहले आई एम सॉरी। उस पर्सन को याद करते हुए जाने अनजाने में शायद उसने दर्द दिया है, लेकिन यदि उसने दर्द दिया है तो हम खुद से माफी मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ करो, मैंने उस दर्द को अभी तक लेकर चली, कैरी किया। थैंक यू सो मच कि आज मैं अवेयर हुई खुद के प्रति, एंड आई लव माई सेल्फ। यदि आप खुद के लिए कह रहे हैं, और यदि सामने वाले पर्सन से आप माफी मांग रहे हैं, तो बार बार कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जानकर नहीं किया, जाने अनजाने में ये गलतियां हुई, बट थैंक यू सो मच कि आज मैं अवेयर हूं, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, आज मैं कॉन्फिडेंट में हूं, एंड आई लव यू।
उसे प्यार काइंडनेस की एनर्जी दीजिए। सो माय डियर, बहुत बढ़िया। अब हम इस होपोनोपोनो प्रोसेस को थोड़ी और गहराई से जाएंगे, क्योंकि ये साधारण रिलेशन के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के लिए है। एंड दैट इज हमारे फैमिली का रिलेशन। इसलिए डीप डाउन जाकर जो भी अंदर के गिले शिकवे हैं उसे हम रिलीज करेंगे। रिलीज। अब आप सभी को मैं चाहूंगी इस माँ के आशीर्वाद के साथ हम खुद को खाली करेंगे। स्पेन को याद करिए, उस पर्सन को याद करिए, एंड सच में उस सिचुएशन को याद करिए, एंड उस सिचुएशन में जो भी भारीपन है उसे रिलीज करिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज 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 फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि आज मैं ये कर पा रही हूँ। लव यू। आप ये रिलीज करके अपने पास्ट को इरेज करने के भी ट्राई कर रहे हैं, और उसी के साथ इमोशन जो नेगेटिव पकड़ है ना उससे कम कर रहे हैं। फिर से दिल पे हाथ रख के उस इमोशन को खाली करिए, उस बोझ को हल्का करिए, उसे फील करिए, देखिए, एंड कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आप चाहें तो इसके साथ हम फैमिली प्रोटेक्शन बना रहे हैं। कोई और व्यक्ति ध्यान आ रहा हो उनकी इमेज लाइए, उनकी चीजों को याद करिए, एंड उस पेन को एक्सेप्ट करते हुए फिर से कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। बहुत गहराई से उस रिश्ते को हील करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। अब मैं दिल से चाहूंगी, रक्षा का कवच हम सब बहने हैं, दिल से अपने भाई को ही याद करेंगे, और उस भाई के लिए हम 11 बार होपोनोपोनो करेंगे, लेकिन भाई, भाई की फैमिली, भाभी, माता पिता, सबको रिलैक्स करते हुए, सबको हील करते हुए। सो हम दिल से कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी डियर ब्रदर, जाने अनजाने में मैंने यदि कुछ भी आपको अपशब्द कहा, आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग रखी, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि
तुम हमेशा मेरी रक्षा की है, मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प की है। एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। वो रीजन आप याद करिए, वो पेन उसे रिलीज करिए। आई एम सॉरी डियर, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। Sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Love you. इसी के साथ रिलीज कर दीजिए। यदि आपका एंगर था उसे रिलीज कर दीजिए। आपके एक्सपेक्टेशन थे उसे रिलीज कर दीजिए। आपकी ओल्ड मेमोरी थी उसे रिलीज कर दीजिए। बहुत बढ़िया। और इस रिलीज के साथ मेरे साथ सॉफ्ट वॉइस में बोलिए। एक लास्ट बार आप कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ये कहते हुए सॉफ्ट टोन में कहना है। यदि हमारी कोई आर्ग्यूमेंट रही, डिसअपॉइंटमेंट रहा, कोई एक्सपेक्टेशन रही जो नेचुरली आए, आई रिलीज दिस पेन, आई रिलीज दिस एंगर, आई रिलीज दिस एक्सपेक्टेशन एंड आई चूज पीस। आई चूज पीस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों, टाइम है, जब हमने रिलीज कर दिया, फॉरगिव कर दिया, अब कंपैशन के साथ लव देने का, ब्लेसिंग्स देने का। अब आप रिलैक्स, थोड़ा अवेयर होकर बैठ जाइए। आप चाहें तो दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा करते हुए हम उन रिलेटिव को, अपने ब्रदर को या उस पर्सन को हम ब्लेसिंग्स देंगे। उन्हें कहिए, मे यू बी हेल्दी, आपको स्वास्थ्य मिले, आपको खुशियां मिले। मे यू बी पीसफुल, आपको शांति मिले। प्रॉस्पेरिटी मिले। आप हमेशा सराउंडेड बाय लव रहें। फिर से हम कहेंगे, आपका हेल्थ, आपका रिलेशन, आपका करियर, आपका मनी, सभी एरिया ग्रो करें। आप प्रोटेक्टेड रहें, प्रॉस्पेरस रहें और लव से सराउंडेड रहें। अब आपको देखना है, जो पर्सन आपके सामने थे एक ऑरा में, आप उससे डबल ऑरा में तो हैं ही, लेकिन अब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। आपके हार्ट से उनके दिल तक वो एनर्जी जा रही है और उनके दिल से आपके दिल तक वो एनर्जी आ रही है। और आपको दिल से भी कहना है, आई एम सेंडिंग यू लव, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग, आई ब्लेस यू एंड यूनिवर्स प्लीज ब्लेस आवर रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप को ब्लेस्ड रखे। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ संकल्प लेंगे, आज तक मैं प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते आया, आई। हमने दोनों हाथों से उन्हें हीलिंग दिया है, वो हीलिंग को
अपने हाथों से महसूस करिए कि उनके पास जाकर आप दोनों के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन रहा है। यदि फैमिली को याद किया है तो देखिए एक फैमिली के चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका है, जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपको मिल रही है। इसी के साथ अब आपको संकल्प लेना है, दोनों हाथों को प्रॉमिस की तरह संकल्प में ले आइए और कहिए, आज तक मैं प्रोटेक्शन यदि एक्सपेक्ट करते आया तो आज हम एक ब्यूटीफुल शिफ्ट करेंगे। आई विल ऑल्सो बिकम अ सेफ स्पेस फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए एक सेफ स्पेस बनूंगी। आई विल लव, आई विल रिस्पेक्ट, आई विल लिसन, आई विल कम्युनिकेट, आई विल फॉरगिव एंड आई विल सपोर्ट। बहुत बढ़िया। इस तरह आपने वो लव की एनर्जी के साथ संकल्प ले लिया। अब शांति आपके अंदर आ चुकी है। अब 3 लंबी गहरी सांस को लेते हुए उस शांति को महसूस करिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। उस शांति को महसूस करिए, क्योंकि अंदर की शांति बाहर के लिए मैग्नेट बनेगी, बन रही है। अंदर जितना आप शांत, सुकून, हैप्पी होंगे, उतना आप बाहर मैग्नेट प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। अब उस शांति के साथ आपको अवेयर हो जाना है और ये शब्द मेरे साथ कहना है, चाहे आप दिल पर हाथ रखें या प्रॉमिस के साथ ही। आई विल लव, आई विल रिस्पेक्ट, आई विल लिसन, आई विल कम्युनिकेट, आई विल फॉरगिव एंड आई विल सपोर्ट। आई विल लव, आई विल रिस्पेक्ट, और विल को हम अब पॉजिटिव लेंगे। आई एम स्प्रेडिंग लव, आई एम स्प्रेडिंग रिस्पेक्ट, आई एम स्प्रेडिंग forgiveness, support. I am communicating and I listen. बहुत बढ़िया। इसी के साथ लास्ट में कहूंगी, अपने आप पे फोकस होते हुए 5 संकल्प करिए। मैं आज के बाद रिएक्ट करने के पहले सुनूंगी। मैं आज के बाद रिएक्ट करने के पहले सुनूंगी। मैं आज के बाद करेक्ट करने के पहले अप्रिशिएट करूंगी। किसी को करेक्ट करने के पहले अप्रिशिएट करूंगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं रखकर एक्सप्रेस करूंगी। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखकर एक्सप्रेस करूंगी। एंड मैं अपने आप का और अपने फैमिली का और इस यूनिवर्स की जिम्मेदारी लेती हूँ। अब लास्ट एक लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को आसमान की तरफ खोल दीजिए माय डियर, एंड यूनिवर्स से वो एनर्जी ले लीजिए जो एनर्जी वो आपको देने के लिए बैठा है। और यूनिवर्स से एनर्जी लेते हुए सच में अपने आप को चार्जिंग, हील्ड महसूस करिए और फिर से कहिए, आज मैंने अपने नेगेटिविटी को रिलीज किया, मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई, एक्सेप्ट किया, फॉरगिवनेस से रिलीज किया, कंपैशन काइंडनेस से अपने आप को भरी। और ये सभी प्रोसेस में यूनिवर्स मुझे एनर्जी दे रहा था और अभी मैं दोनों हाथों से भी उस एनर्जी को ले रही हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, तहे दिल से सिर झुकाकर यूनिवर्स को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद। उन्हें कहेंगे जाने अनजाने में मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे कोई भी एक्शन से यदि किसी को दर्द हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज हील मी यूनिवर्स, प्लीज हील मी। यस, बहुत बढ़िया। अब आप रिलैक्स हो चुकी हैं, अब आप शांति से भर चुकी हैं। सिर्फ अब एक्शन लेना है। सो माय डियर, नाउ इट्स योर टाइम। धीरे से मुस्कुराते हुए हम
अपनी आंखें खोलेंगे और तहे दिल से सबसे पहले खुद को थैंक यू कहेंगे। सामने जो हमारे पर्सन है उसको थैंक यू कहेंगे और इस पूरे वर्ल्ड को थैंक यू कहेंगे। और आज जो हमने एक रिलेशनशिप या बाकी रिलेशनशिप को हील किया, इस तरह हम संकल्प लेंगे कि आगे भी दुनिया में पेन तो आता रहेगा, अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन उस मोमेंट को मैं खुलकर जीऊंगी, उस मोमेंट को मैं एंजॉय करूंगी। एंड खुद के लिए कह दीजिए तथास्तु तथास्तु। बहुत बढ़िया। अब आप सभी को डायरी पेन लेना है और तुरंत 5 सेंटेंस जो मैं कह रही हूँ उसे लिख लेना है। सबसे पहले, लिसन बिफोर योर एक्ट रिएक्ट। Listen before you react. Second, appreciate before you correct. Appreciate before you correct. Express, don't expect. Express, but don't expect. And release all your negativity. And क्रिएट अ कनेक्शन रिचुअल। अब हमने सामने वाले को पास्ट के लिए तो रिलीज कर दिया, लेकिन आज से वो कनेक्शन रिचुअल आपको करना है। वो 10 मिनट का उसके साथ वॉक हो सकता है, 10 मिनट के लिए फुल फैमिली टॉक हो सकता है, फोन फ्री डिनर हो सकता है, संडे स्पेशल टाइम हो सकता है, ग्रेटिट्यूड मोमेंट हो सकता है। यस, तो एक एक्शन आपको उस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए लेना है। यस, सो वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपने पानी का ग्लास पास में रखा है तो हमने वाटर मैनिफेस्टेशन तो नहीं किया, लेकिन वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। एंड इस संकल्प को दोहराना है। और ये मेडिटेशन आप कभी भी कर रहे हो, ये बहुत डीप मेडिटेशन है। इसे आप खुद के लिए कर सकते हैं, फैमिली के लिए कर सकते हैं, बट एनर्जी को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, एंड मैजिकली ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है। यस। इसी के साथ जस्ट मैं यहाँ पर जो भी पर्सन ये ऑडियो सुन रहा है ना, मैं भी और यदि सारे डायमंड क्वीन के साथ पास ये पेंडुलम है, तो हम सब मिलकर एक पेंडुलम से भी हम सभी को ऊर्जा देंगे। सो ये पेंडुलम को मैंने ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, फिर भी हम दिव्य शक्ति को आमंत्रित करेंगे। हम भी खुद चार्ज हो चुके हैं, ये दिव्य शक्ति इस पेंडुलम को चार्ज करे और वो डिवाइन पावर से ये पेंडुलम हम सबको हील करे। यस। एंड आप सभी पेंडुलम को रखकर हम उस रिलेशन को याद करेंगे, है ना। उस रिलेशन से हमने परमिशन नहीं ली, लेकिन यहाँ पर हम यूनिवर्स से परमिशन लेते हुए हम उन्हें हील करेंगे। पूरा फोकस उनके हार्ट के सामने ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम से उन्हें ऊर्जा मिल रही है। ये फोकस। ये पेंडुलम अर्थ से कनेक्ट होकर, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर पूरी एनर्जी इस रोटेशन से भेज रहा है, हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बहुत बढ़िया। स्टॉप। डिवाइन फायर में उसे डाल लेंगे एंड ये कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है। सच में ये हीलिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे पेंडुलम को, इस यूनिवर्स को।
और ये पूरे प्रोसेस के लिए दोनों हाथों को जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और आप सभी से मैं कहूंगी, इस मेडिटेशन को आप कम से कम वीक, हर दिन करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वीक में एक बार जरूर करें, जिससे हम पास्ट ट्रॉमास को बिल्कुल रिलीज करते जाएं और खुद पॉजिटिविटी से भरते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते चले जाएं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। तथास्तु। यस। ग्रेट। एक लास्ट मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अब पानी का ग्लास यदि है तो उस पानी को पी सकते हैं, वो पानी ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। और आज रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे। वो प्रोसेस पेन को देखना है, अवेयर होना है, एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है, फॉरगिव करना है, कंपैशन में आना है, उससे प्यार को बांटना है और शांति लाना है। फिर ये शांति सिर्फ हेल्थ नहीं, हर चीज आपको अट्रैक्ट करके देगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ये बहुत प्यारा मेडिटेशन है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मैंने कहा है इसे करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। और इस मेडिटेशन के समय बिल्कुल शांत होकर स्थिरता के साथ करके देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि डायरेक्ट होपोनोपोनो तो हमने किया, डाउजर में इतनी सारी क्वींस, हमारी डायमंड क्वींस ने एक साथ आप सभी को एनर्जी दिया है। तो तहे दिल से सभी डायमंड क्वीन को थैंक यू कहना चाहूंगी। हम हर दिन अलग अलग पार्ट सीख रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग आप लोगों ने आज सीखा। और आप लोगों ने बहुत प्यारी शुरुआत की इस रक्षाबंधन के पहले, रक्षा है ना। लास्ट में हम सभी मिलकर एक एनवायरनमेंट की रक्षा का भी संकल्प लेंगे, उन्हें भी 1 मिनट का डाउजर देंगे। ठीक है। बट उसके पहले आप सभी से मैं चाहूंगी, कुछ जो आज फील हुआ उसे भी हम शेयर करें। और आप लोगों के लिए जो 5 गिफ्ट है उसे भी मैं रिवील करूंगी। ठीक है। इसके नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी की हमारी लिंक मिल जाएगी, जिसमें एम्पावर क्वीन, एक एम्पावर सर्कल हमने शुरू किया है, जिसमें हम बीच बीच में प्रोग्राम्स लेते रहेंगे, सेल्फलेसली हीलिंग देते रहेंगे, आप लोगों को चीजें बांटते रहेंगे, जिससे हम उस पर्पस को कवर करने में हेल्प करें। तो आपकी भी ड्यूटी है, आप भी जुड़िए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी जोड़िए, और हमारे साथ इस मिशन में, विजन में जो हमारा है कि 10,000 ऐसे हीलर कोचेस हमें बनाना है जो 10 करोड़ वुमन को एम्पावर कर सके। और इसमें हम सब साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।